ओ इंदु पुत्र, जून पुत्र, मल्होत्रा खानदान में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। इंदु पुत्र, अब अपने सीधे पैर से ना इस कलश को गिरा के गृह प्रवेश करो। ये सब क्या है समीर? वही चाची जो आप देख रही हैं। मेरे बड़े भाई रितेश की शहनाई बज रही थी तो मैंने सोचा मैं भी लगे हाथ शादी कर लेता हूँ। वो इतने कोई मजाक चल रहा है? नहीं चाची, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। मेरी शादी भी उतनी ही रियल है जितनी रितेश और इंदु की है। जैसे इंदु की मांग में रितेश के नाम का सिंदूर है, बिल्कुल वैसे ही कादम्बरी के मांग में मेरे नाम का सिंदूर है। जैसे इंदु मिसेस रितेश मल्होत्रा है, वैसे कादम्बरी भी मिसेस समीर मल्होत्रा है। आई नो चाची, आप मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि टाइम के साथ आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आई होप आप मेरी मजबूरी को समझेंगी। कैसी मजबूरी? क्या क्या मजबूरी थी ये नाटक करने के लिए? रितेश, तुझे मेरी और कादम्बरी की शादी नाटक लग रही है? मुझे नहीं, तेरी ये शादी सबको नाटक लग रही है। कोई नहीं मानने वाला तेरी शादी को। और मैं भी नहीं मानने वाला तेरी इस शादी को। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो तेरा खराब हो गया रितेश। समीर, ये क्या तरीका हुआ रितेश से बात करने का? अब कुछ ना ही बोलो तो बेटर है। इस घर में सब के सब रितेश के चमचे और आप तो सबसे बड़े वाले चमचे हैं। और समीर बस कर, छोटे बड़े का लिहाज भूल गया है तू। सारी तमीज खो दी है तूने। ये सारा लिहाज तमीज सबका ज्ञान आप मुझे ही दो। इस घर में रितेश को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, क्यों कहेगा उनसे कोई कुछ? हाँ, उन्होंने तुम्हारी तरह किसी ऐरी गैरी से शादी थोड़ी ना की है। कादम्बरी ऐरी गैरी नहीं है। और तू तो बेमान, तू तो बिल्कुल ही चुप रहे, कुछ मत बोल। कोई कुछ ना बोले, बस तू ही बोलता जा। हाँ, जो तू बोल रहा है वही सही है। और तुझे क्या लगता है इस कादम्बरी से शादी करके तूने बहुत महान काम किया? क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों को मेरी और कादम्बरी की शादी से क्या प्रॉब्लम है। मैं उस लड़की से शादी किया जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं बची कुची जिंदगी बिताना चाहता हूँ, ना कि तेरी तरह उस लड़की के साथ जिसकी शक्ल तू देखना भी नहीं चाहता है। तुझे मेरा प्यार पागलपन लग रहा है, तुझे मेरी शादी मजाक लग रही है। असली पागलपन तो तूने किया रितेश। अरे चुप कर तू, तुझे बेवकूफ लग रहे हैं हम लोग सब यहाँ पे। हाँ, तेरी ये ट्वीट सी लव स्टोरी पे यकीन कर लेंगे हम लोग। सबको पता है तूने ये शादी क्यों और किसके कहने पे की है समीर। तेरी वजह भी तो सेम है रितेश। तूने जून की कस्टडी पाने के लिए इंदु से शादी करी।
और कादम्बरी ने जून की कस्टडी पाने के लिए मुझसे शादी करी है, तो उसने कौन सा गुनाह कर दिया? तुझे क्या लगता है कि तू ही सिर्फ एक अच्छा पति बन सकता है, एक अच्छा बाप बन सकता है? अरे मैं भी अच्छा पति बन सकता हूं, एक अच्छा बाप बन सकता हूं, और इनफैक्ट अच्छा बाप बन के दिखाऊंगा। अरे कम से कम हमारी शादी रियल तो है। ये कोर्ट को दिखाने के चक्कर में नकली शादी का नाटक तो नहीं कर रहे हैं हम बनेंगे जून के असली पेरेंट्स। कम से कम दिखावा तो नहीं करेंगे, ये पति पत्नी का टैग लगा के घूमेंगे तो नहीं। अरे कोर्ट की छोड़ो यार, तुम तो बच्ची को बेवकूफ बना रहे हो। उसको तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके जिनी पापा और उसकी मौत नौटंकीबाज है, उसके असली माँ बाप नहीं है। समीर रुक जाओ दोनों। कामना दी? हाँ, वो पंकज जी की तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई थी, तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे वापस जाना चाहिए, और शादी अटेंड नहीं कर पाई थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि शादी के बाद की रस्में अच्छे से करवा दूंगी, और इसीलिए यहाँ पर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, यहाँ तो मैं खुद आकर सरप्राइज हूँ। कामना मासी, सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और कादम्बरी ने शादी कर ली है। और ये कोई लास्ट मिनट प्लान नहीं था, मैंने बकायदा कादम्बरी को प्रपोज किया था। तुम्हें शादी करनी होगी। क्या? रिलैक्स, तुम बैठो, तुम्हें सब बताता हूँ। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। देखो, जज ने बोला है कि जून को एक स्टेबल फैमिली चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए इंदू रितेश से शादी कर रही है। अगर तुम मेरे से शादी करती हो तो जून को एक स्टेबल फैमिली मिल जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, और तुम इंदू के टक्कर में आ जाओ। शादी वादी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, प्लान है इनका, ये नाटक कर रहे हैं ये जून की कस्टडी के लिए। सेम लाइक यू रितेश, कोई डिफरेंस नहीं हमारे बीच में। एक वर्ड और नहीं समीर, हाथ उठ जाएगा मेरा, मैं कह रहा हूँ। हाथ लगा के तो दिखा रितेश। बस, चुप करो तुम दोनों। बस। और रितेश, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं। पहले इस घर में एक बहू आ रही थी, अब दो आ रही हैं। हो ना हो, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या बातें कर रही हैं आप कामना दी? तो और क्या बोलूं रितेश, टेक्निकली तेरी और समीर की शादी करने की वजह एक ही है ना। तो जब तेरी वजह से मैं इंदू को तेरी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो मैं समीर को कैसे रोक लूं? मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, और तुम्हारी पत्नियां भी। और वैसे भी रितेश, समीर की शादी करने की वजह जो भी हो, मैं एक बात जानती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे, और पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। नॉट डन, नॉट डन कामना दी। आप समीर की इतनी बड़ी साजिश पे पर्दा डाल रही हैं। नहीं रितेश, मैं सिर्फ इस घर की सुख शांति के लिए ये सब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी कलेश हो। और कामना भाभी जी, इन दोनों की शादी आपको मंजूर होगी, लेकिन हम सबको बिल्कुल भी। बस डॉली, इस घर में दो बहुओं का गृह प्रवेश हो चुका है, और इस बारे में आप कोई बात नहीं करेगा, समझ गए? समीर, समझ गया तू? थैंक यू मासी। रितेश,